सब भाइयों को राम राम, प्रेम भरा राम राम। सबको नमस्कार। आज एक एडी आपने कविता सुनाऊं। सवित्रा देवी और धर्मराज री वार्ता री सुनाऊं। तो सवित्रा ने कहा, हे धर्मराज, जिस कर्म के प्रभाव से पुण्य आत्मा मनुष्य स्वर्ग अर्थात अन्य लोकों में जाता है, वे मुझसे बताने की कृपा करो। भाई केड़ो धर्म करने हूँ मनुष्य है जो स्वर्ग में जे, वो सवित्रा के बताओ। धर्मराज बोले, हे पतिव्रता, ब्राह्मण को अन्नदान करने वाला पुरुष शिवलोक को जाता है और वेद अन्नदान के अंदर जितना दाना, अन्न में जितना दाना होता है उतना वर्ष तक वह निवास करता है। भाई ब्राह्मण ने अन्नदान दो बी अन्न रे मोह जिता के दाना हुए बी दाना हुए बिता वर्ष तक शिव लोग रे मोबो निवास करे और सुख भोगे। सबसे दोन में अन्नदान ऊपर बतायो है, हदाई ऊपर ही बतावे है। अन्नदान ऊपर कोई दान नहीं है, हैंगो 63 अन्नदान ही है। अन्नदान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। भाई अन्नदान बढ़न कोई दूसरो दान नहीं है। क्यों? अन्नदान हर देवी देवताओं री हरेक री आत्मा तुरपत होया। अब भोग चढ़ावो तो देवी देवताओं रो यज्ञ करे जना बोंगी आत्मा तुरपत हो तो बा अन्न हुई तुरपत हो। इसमें न वर्षों तक निवास करता है। अन्न दान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है और न होगा। इसमें न कभी आवश्यकता होती है और न समय की होती है। ब्राह्मण अर्थात देवताओं के आसन दान किया जाए तो वे हजारों वर्ष तक भगवान विष्णु लोक में रहने की सुविधा प्राप्त करता है। आसन मतलब खुर्सी है कि नहीं ब्राह्मण ने दान में दे तो वो विष्णु लोक, भगवान कृष्ण जी विष्णु जी लोक में बोझे और कई वर्ष तक बहुत सुख भोगे। और बस पुरुष सुविधा प्राप्त होती है। जो पुरुष ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय दान करता है वो तो गाय के शरीर पर जितने बाल है इतना वर्ष, शरीर पर जितने रोम है इतना वर्ष तक वो प्रतिष्ठ गोदान की साधारण देने के पूर्व समय भाई गाय रे माथे जिता बितो वो सुख बिता वर्ष तक सुख भोगे। और वो पूर्व समय में तीर्थ 100 गुना, नारायण क्षेत्र में कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो मानव भारत वर्ष में रहकर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को गो प्रदान करता है वे 1000 वर्ष तक चंद्रलोक में रहने का अधिकार बन जाता है। दूध देने वाली गो ब्राह्मणों को देने वाले पुरुष इसी के कई वर्ष तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है और ब्राह्मणों को सुंदर
सत्रदान करने वाला व्यक्ति हजारों वर्ष तक वारुण लोक में आनंद करता है। क्षत्रिय ब्राह्मण ने कोई गरीब ने किने भी दान करो नहीं तो वो वारुण लोक में कई वर्षों तक आनंद सुख भोगे और बिंगो कोई पार नहीं। दुखी ब्राह्मण को 2 वस्त्र प्रदान करता है, इसे 10,000 वर्ष तक वायु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वस्त्र सहित शालिग्राम को ब्राह्मण के लिए अर्पण करने वाले पुनारथ पुरुष बहुत ही लंबे समय तक वैकुंठ में आनंद करता है और मनोरथ द्रव्य ब्राह्मणों को चंद्रलोक देवताओं अर्थात ब्राह्मणों को दीप दान करता है। अग्निलोक में वे वास करता है और भारतवर्ष को जो मनुष्य ब्राह्मणों को हाथी दान करता है वे इंद्र की इंद्र के आद्य आसन पर विराजमान रहते हैं। ब्राह्मण को घोड़ा दान भारत मनुष्य वारुण लोक में आनंद करता है। फल की प्राप्ति ब्राह्मण को उत्तम बगीचा देने वाले व्यक्ति वायु लोक में जाता है और ब्राह्मण को पंखा सफेद चंवर दान करता है अर्पण करता है। वो वायु लोक में कई वर्षों तक सुख भोगता है। धन और रत्न दान करने वाला द्रव्य काल तक विद्वान हो सकता है अर्थात दाता दोनों वैकुंठ लोक में चला जाता है। भारतवर्ष में नृत्य भगवान श्री हरि की नाम का कीर्तन करता है। वो चिर जीवी मनुष्य होता है। मृत्यु के भारतवर्ष में विद्वान मनुष्य पूर्णिमा की रात में जागरण अर्थात कोई प्रबंध करता है। वे जीव उसका मुकट इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। उत्तर फागुनी नक्षत्र में मानने के इससे दुगना फल मिलता है। इन नक्षत्र में मतलब दान करे तो कई गुना फल मिलता है। भारतवर्ष में ब्राह्मणों के तिल दान करता है वे शिवलोक धाम में जाता है और इसके बाद उत्तम योनि में जन्म पाकर चिरंजीवी का सुख भोगता है। तांबे का पात्र में तिल रखकर दान करने से दुगना फल मिलता है। तिल हागीरो मतलब तांबे रे पात्र रे मो हाथन दान करे तो भी हुई 10 गुणों हलो फल मिले। कन्या को वस्त्र सहित ब्राह्मण को अर्पण करता है वो दीर्घ काल तक चंद्रलोक में होता है। चंद्रलोक में सुख भोगता है और कई वर्षों तक। मनुष्य ब्राह्मणों को शुभ फल प्रदान करता है। वो इंद्रलोक में सपन सुख पाता है और उत्तम योनियों में जन्म पाकर सुयोग पुत्र प्राप्त करता है।
फल वाले वृक्षों को दान के महिमा इससे भी 1000 गुना अधिक है। बताया गया है कि अर्थात ब्राह्मणों को केवल फल का भी दान करने वाले पुरुष द्रव्य काल तक स्वर्ग में वास करता है तो पुण्य भारतवर्ष में जन्म पाता है। बेर को भी भारत में ही जन्म पावे। भारतवर्ष में दोनों ये सबसे ज़्यादा है, तीर्थ है, मंदिर है, सबसे धर्मात्मा ये भारत देश है। जो पुरुष अनेक भांति भांति के धान्यों से भरे पूरे विशाल भवन ब्राह्मणों को दान करता है तो इसके फल रूप ध्रुवीय काल तक देवताओं लोक के वास करता है। तत्पश्चात वे उत्तम योनि में जन्म पाकर महान धनवान होता है। हरे भरे खेत की युक्त सुंदर भूमि भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को अर्पण करने वाले पुनरत भारतवासी वास पुरुष निवास पूर्वक वैकुंठ धाम में जाता है और उत्तम भूमि में पकी हुई खेती खूंटने रे वास्ते फल वाले बरकस लदे हुए जिससे शोभा बढ़ा रहे हैं ऐसे इष्ट नगर भारतवर्ष में रहने वाले पुरुष ब्राह्मणों को दान करते हैं। वो बहुत लंबे समय तक कैलाश में सुख भोगते हैं। भारतवर्ष में उत्तम जन्म पाकर राजेश्वर वो होते हैं। इसी लाखों नगरों को प्रभाव प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। निश्चित रूप से संपूर्ण ईश्वर भूमंडल पर इसके पास विराजमान रहते हैं। तो भाई दान हरे की सबसे बड़ो है। दान करने वाले मनुष्य सबसे ही जम्मू द्वीप का दान करने वाले संपूर्ण तीर्थों में निवास करने वाले सब तपस्या और सलेंगन इष्ट स्थानों में निवास सर्वदान करने वाले संपूर्ण सिद्धियों को पाता है। भगवंती जगदम्बा के उपासक पुरुष इन्हें पुण्य जगत में जन्म धारण करना नहीं पड़ता है। इनके सामने असंख्यित ब्रह्माओं को परिवर्तन भगवंती मणिद्वीप नाम का उत्तम स्थान है। वहाँ सुव्रत रहते हैं। भगवंती के मंत्र का उपासना करने वाले पुरुष अपने मानव शरीर त्याग करने के पश्चात जन्म और मृत्यु के जार आदि से द्रव्य रूप धारण करके भगवंती जगदम्बा की सेवा में संलग्न हो जाता है। जगदम्बा की पूजा करने वाला मंत्र पढ़ने वाला माँ भगवंती आज शक्ति वो मणिद्वीप में का एक नाम का नगर है। वह भगवंती विराजमान रहती हैं। वहाँ वो सुखपूर्वक भगवंती की सेवा में संलग्न हो जाता है और वो मरण जीव पासो जन्म और मरण से छुटकारा पा जाता है। भगवंती री भक्ति करने वाले रो इतो मोटो पुण्य है और वो पासो आवागमन में आवे को। तो सब भाइयों और धर्म सबसे बढ़कर है। जो छोटो मोटो किसी को भी दो, जरूरत है बिंगो आज थक के लोंगे को, कोई अनाथ है बिंगी सेवा करो, बीने अन्न दान करो, कपड़ा दान करो, भूखे ने फल दान करो। तो ये आज धर्म है, यूँ मोटो कोई दान नहीं है। तो सब भाइयों प्रेम भरो नमस्कार राम राम। सब भाई बंधुओं इकट्ठा होने है, दान भी करनो जरूरत है।
लोगों के लिए दान की व्यवस्था करनी, बस सबसे पुण्य जित इन जगह आज चीज की आज ही आड़ेरों के कोई गरीब है अनाथ है ही मरे तो बोने ओढ़ने ने कपड़ों की जरूरत है तो बिन जगह जरूरत बंदियो दान करने हूँ 10 गुना हलो धर्म हुए। एक तो हरेक रे मतलब आगे जरूरत ही नहीं है, अन्न धन है घणो ही पड़ो है, अब बीने दान दे तो ये तो धर्म नहीं हुए। जरूरत रे अनुसार एक ब्राह्मण है बींगे आज पहन ने कपड़ा ही नहीं है और फाटा टूटा कपड़ा पहरा है, बीने आज दे कपड़ों रो दान करियो तो वो कोई 1000 गुना बतो हो। आज भूखे ने अन्न दान रसोई कराओ तो 1000 गुना बेवी हली है। जो जरूरत री चीज है आज प्यासे ने पानी री जरूरत है तो बीने पानी पायो तो वो आशीर्वाद वो पार कर दे। जो जना के जरूरत री जित जरूरत हो बिन जगह बी चीज रो दान करने हूँ 1000 गुना मतलब हलो धर्म। तो सब भाइयों को प्रेम भरा राम राम नमस्कार। माँ भगवंती सबकी इच्छा पूर्ण करे, शिव और शक्ति सबको शुद्ध बुद्धि दे, सबको इच्छा पूर्ण करे, सबको ज्ञान भक्ति दे और भक्ति दान करने की इच्छा प्रकट करे। माँ भगवंती को बारंबार प्रणाम बारंबार नमस्कार।